बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ठीक है, वापस हम लौटते हैं अतीक पर। अतीक, एनकाउंटर कल्चर की क्या एक शुरुआत है जो और बढ़ सकता है, क्योंकि इस देश में कई घटनाएं हुई। बाबा सिद्दीकी, लखनऊ की अदालत में एक घटना हुई, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला, और राजेश पांडे जी से हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि इन सारी घटनाओं का एक कॉमन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सारी घटनाओं में एक ही पैटर्न है। मारने वाले नए लड़के थे, नाम बनाने के लिए मार दिया, किसी में कोई पकड़ा नहीं गया, किसी में सरेंडर हो गया, सब जगह से हथियार बाहर से आता, गरीब परिवार के लोग थे। क्या कोई कॉमन कनेक्शन हो सकता है इन सारी घटनाओं में? तरीके की मॉडस ऑपरेंडी पैदा हो गई है। अगर किसी जगह पे दंगे झगड़े होते हैं तो वहां पे कुछ सिविलियंस होते हैं जो कट्टों से और कंट्री मेड हथियारों से गोली चलाते हैं, जिसमें दो तरफ से दंगाई मारे जाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में ज्यादा मारे जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसे आउटसाइडली हायर करके जिसने भी मरवाया अतीक अहमद को, जिस तरीके से भी मरवाया, ये एक नया ट्रेंड 100% बन गया है। और आने वाले समय में ये ट्रेंड इतना घातक हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी बांटते घूमेंगे, और सिक्योरिटी बीच करके, इतनी पुलिस के बीच में अतीक अगर मार दिया जाएगा, इतनी पुलिस के बीच में, और पुलिस वाला अपने होल्स्टर में भी हाथ नहीं डालेगा, तो आप समझ लिए आने वाला समय कितना खतरनाक है। मीडिया कैमरे से आसान है, मीडिया कैमरे की चेकिंग होती नहीं है। भीड़, आप आई कार्ड ला कहीं भी घुस जाते हैं। कोई भी आई कार्ड, राग दरबारी टाइम्स, आलू संदेश, जिस नाम का भी कोई एक चैनल खोल लीजिए, टपलू टीवी जाइए और इस नाम का एक चैनल खोलिए, और उस चैनल से आप भीड़ में शामिल होइए। आपके पास कट्टा हो तो गोली मार दिए, शाही हो तो नेता के मुंह में डाल दिए। नजदीक भी आप ही रहते हैं, सबसे ज्यादा नजदीक आपको एक्सेस है, आपकी एक्सेस है। मायावती के जमाने में नहीं थी, वो तो अभी भी नहीं मिलती है। जूते भी खंगाल दिए जाते थे, उतरवा दिए जाते, फटफट करना पड़ता था, नहीं होता था। लेकिन उसकी वजह और थी, मायावती को ब्यूरोक्रेसी की एक कॉकस और उनके आसपास के एक दो नेता हैं जिन्होंने डरा दिया था कि आप पर आतंकी हमला हो जाएगा, इसलिए मायावती ने एटीएस बना दी। केवल एटीएस इसीलिए बनी यूपी में क्योंकि मायावती को खतरा बता दिया गया था। वो कहीं नहीं जाती थी, किसी दौरे पर नहीं जाती थी। शिवप्रकाश शुक्ल ने नहीं बनी थी, वो एसटीएफ बनी। अच्छा, एसटीएफ बनी थी। हाँ, यूपी एटीएस की बात कर रहे हैं। एटीएस की बात, वो एसटीएफ बनी थी। एसटीएफ वहां की शुरुआत हुई थी। अरुण कुमार जिसके पहले एसपी थे। हाँ, जबरदस्त। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को हमने लगभग सारे विषयों पर वोकल होते हुए भी देखा बीते कुछ सालों में। जी, इस घटना पर कानूनी तौर पर कोई कोशिश नहीं हुई कि सच सामने लाया जाए? कुछ रीट है, लेकिन बहुत सारे वकीलों का नेक्सस अतीक से पकड़ा गया, और वकीलों की संपत्तियां भी जब्त हो गई। लिहाजा कुछ लोगों की जो वकील अतीक के करीबी अपने आप को पाते होंगे, अतीक के सिंपथाइजर हैं, वो कहीं से थोड़ा सा दब गए हैं, डर गए हैं, वो ला नहीं रहे। लेकिन कोर्ट में आ सकता है कोई मामला कभी भी। अतीक की विरासत क्या है? अतीक की विरासत, अतीक का गैंग खत्म, कोई उसके बेटे आने वाली कोशिश नहीं करेगा, कोई अतीक खत्म, अतीक नाम की कोई विरासत नहीं बचेगी, सिर्फ विकिपीडिया और उसकी हत्या, यूट्यूब तक, बस। अब अतीक खत्म। हाँ, लेकिन अतीक का मुद्दा खत्म नहीं है, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं। अतीक का मुद्दा एक विरासत क्यों नहीं? जैसे आपने कहा अफजाल अंसारी ने 30 साल के लिए बचा के रखा है, केमिकल डलवा दिया है। अतीक के भी तो बेटे हैं ना, वो बेटे अब सर नहीं उठा पाएंगे। मुख्तार और अतीक का फर्क समझिए ना। 3 लफंडर आके उसको मार गए हैं और दोनों को एक साथ मार दिया गया। अब उनको एक होना है, माँ को खोजना है, परिवार फिर एक बार रहे। जब अतीक के साबरमती चले जाने पर छोटा सा उसका सुपरवाइजर रमेश पाल, राजूपाल का गवाह हत्या का, जब वो उसके पैसे मार सकता है, तो अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद, माँ के भाग जाने के बाद, असद के एनकाउंटर हो जाने के बाद, किसकी हिम्मत है कि अतीक की लेगेसी को उठा के खड़ा हो जाएगा? वो नहीं खड़ा हो पाएंगे। लेकिन अतीक का केस एक ना एक दिन कोर्ट में जरूर आएगा, ये तय है।
अतीक अशरफ के मारे आने सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? यूं देखा जाए तो बतौर मुसलमान हम्म, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, तो अतीक एक एम्बलम है। अतीक भाई हो गए कि अतीक भाई को मरवा दिया गया, तो मुस्लिम एक होता है, और जितना आप अतीक अतीक करते हैं, हिंदू एक होता है। ये जितने भी मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद गए, ये कोइंसिडेंस नहीं है। मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है। मुख्तार अंसारी की डेथ हो जाना, अतीक अहमद का मारा जाना। मुख्तार अंसारी की डेथ पोस्टमार्टम के हिसाब से अभी कार्डियक अरेस्ट है, हम्म, उसको अलग कर देते हैं। अभी आपकी कोट कर रहे हो? हाँ ठीक है, अभी तक वही है। अब कभी अफजाल अंसारी उसको निकलवाएंगे तब कुछ होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन इन सारे माफियाज का खत्म हो जाना, भारतीय जनता पार्टी जहां जिसका इंडक्शन यूपी में है, यहीं से शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसकी पॉलिटिकल लैबोरेटरी है, वहां पर तो एक मैसेज पक्की तौर पर है कि हाँ, अतीक एक मुसलमान था जिसको मरते देखना या जिसका मार दिया जाना, को परसेप्शन कोई भी हो, मार दिया जाना हिंदू को सिंपथाइज करता है। हाँ यार, बदमाश था, मार दिया गया। मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता करिए। हूं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बिहार में शहाबुद्दीन, इन तीन घटनाओं पर इस देश में दो तरह की सोच है। एक, मरवा दिया गया। एक, गुंडे थे, अपराधी थे, अच्छा हुआ, आतंक बो रखा था। जैसे कोई कहता है कि क्यों मरवाया गया, कहते कौन साधु थे। क्या शहाबुद्दीन से लेकर अतीक अहमद, अशरफ अहमद और मुख्तार अंसारी एक प्लानिंग का पार्ट हो सकते हैं? मतलब आप मानते हैं कि ये तीनों एक प्लानिंग है? मैं पूछ रहा हूं, क्या एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं कि एक जमाने में बड़ा आतंक था और ये तीनों बीते कुछ समय में एक के बाद एक चले गए? एक शायद कोरोना से चला गया शहाबुद्दीन, हाँ, मुख्तार कार्डियक अरेस्ट में मारे गए, और अतीक को 3 लोग आके मार गए। हाँ। ये आप तीनों को एक प्लान मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन मार्क के साथ, क्या ये हो सकता है? देखिए क्योंकि तीनों बड़े मुस्लिम अपराधी हैं। देखिए, उसका मानना यह कि वो मार दिए गए, बहुत अच्छा हुआ। अगर आप इस तरीके से उस शैतान पर भी जाएंगे जिसने पैगंबर साहब के संग गड़बड़ किया, या रावण पर भी जाएंगे जो सीता का हरण करके लाए थे, इनको भी अगर तोड़ लेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि रावण सही मारा गया, और कुछ लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। तो अतीक अशरफ, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी ये मारे गए। इसको लेकर जो मसला इस बात का है कि ठीक मारे गए, रावण थे, शैतान थे, वो एक पूरा वर्ग है जो इसको मानता है। लेकिन जो मारे गए, उस मारे जाने में कॉन्स्पिरेसी किसी लेवल पर थी, ये अभी बाहर आना बाकी है। या आपका सवाल कुछ और है? यही सवाल है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? क्योंकि शहाबुद्दीन के समर्थक भी कहते हैं कि उसको जेल में मरवा दिया गया कोरोना के दौरान। हाँ, कोरोना के दौरान। यही मुख्तार की भी कहानी आती है कि इस तरह से रखा गया कि काफी एक्सपोज किया बिल्कुल गया, आता है, तबीयत खराब हुई, और यही आरोप लगता है। यही आता है कि उसको खाने में लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। यही आता है कि अतीक अहमद को स्पॉन्सर करके, मतलब स्टेट स्पॉन्सर करके मरवाया गया, और शहाबुद्दीन के लिए भी ये सब बातें आती है। मुझे लगता है कि इसमें प्लानिंग और चेन ऑफ प्लानिंग, इसकी मुझे बात बहुत जमती नहीं है कि ये चेन ऑफ प्लानिंग है। लेकिन हां, अपने अपने लेवल का एक मसला हो सकता है। जैसे अतीक का बड़ा स्पष्ट दिखता है काफी कुछ कि पुलिस ने हाथ क्यों नहीं लगाया। मुख्तार अंसारी पे एक चीज लगती है कि आखिर धीमे धीमे वो कमजोर होता क्यों चला गया, और आखिर अफजाल ने क्यों उसको केमिकलाइज करा के कब्र में रखवाया। शहाबुद्दीन वाला मसला थोड़ा सा और मुझे डाउन लगता है कि ड्यूरिंग कोरोना मरा है वो, तो कोरोना में उसको कैसे मारा गया होगा प्लान करके, इसके बारे में मैं यूं भी कह सकता हूं कि शायद मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि पूरी एक चेन प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में मरमरिंग इस बात की है कि कुछ तो है कि ये दोनों नहीं रहे। यूपी अधिकारियों, जैसे अधिकारियों के अमिताभ जी का नाम आता है या नंदी जी का जिक्र होता है। एक खबर और आई थी कि किसी ने, कितना सच कितना फसाना, कि कुछ करोड़ रुपए कई नेताओं के पास भी थे, जिसमें सोशल मीडिया पे कई लोग लिखते हैं कि नंदी जी को शायद 5 करोड़ दिया। किसी शायद उनकी वाइफ ने आरोप लगाया था। आरोप नहीं लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नंदी ने हमसे 5 करोड़ रुपए लिए थे और अब तक वापस नहीं किए। ये आरोप लगाया था शाइस्ता ने। हाँ, तो शाइस्ता अंबर बहन ने तो अतीक की बहन ने जो आरोप लगाया नंदी जी पर कि 5 करोड़ रुपए लिए थे,
इस पे भी आपने रिसर्च की कुछ हाँ, कुछ बिल्कुल। पता लगा? बिल्कुल बिल्कुल रिसर्च की। देखिए, नंदी और अतीक में संबंध तो थे। वजह, नंदी का दुश्मन कौन है? विजय मिश्रा। विजय मिश्रा कौन? जो मिर्जापुर का माफिया है। मिर्जापुर का माफिया इन दिनों जेल में लगातार केस पे केस होते जा रहे हैं, और नंदी पर भी बमों से हमला हो चुका है। तो अतीक और नंदी के कुछ नेक्सस की बात सामने आई। जब यह मसला सामने आया तो यह शिकायत लखनऊ से दिल्ली तक भेजी भी गई, लेकिन अंततः नंदी ने कुछ सफाई दी होगी या पार्टी ने जो कुछ भी समझा होगा, नंदी को फिर से उद्योग तो खत्म कर दिया, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर तो बना ही दिया। तो ये 5 करोड़ वाला क्या हुआ जो ये आरोप लगाया गया था, कुछ वो हुआ इसका? उस मसले को दबा दिया गया, लेकिन आरोप तो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया था, और ये बात ऊपर तक गई। मसला कैश में है ना, चेक का नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखा पाए वो लोग, और कैश बरामद नहीं हुआ कहीं से। आपको लगता है ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, या अभी भी ऐसा होगा कि 10 साल, 5 साल, 15 साल फिर एक बार ये सारी कहानियां आएंगी, किसी किताब के जरिए, किसी बातों के जरिए, किसी व्यक्ति के सामने आने से? या अब ये मान ले कि नहीं, ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, शाहिस्ता गायब हो चुकी हैं, बेटे खामोश हो गए हैं, गुड्डू मुस्लिम जा चुका है, और अब एक नए दौर में हम जा चुके हैं जहां पर अतीक इतिहास का सिर्फ हिस्सा बनकर रह जाएंगे, किसी को परवाह नहीं है क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 2 धड़े हैं। हम्म अतीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2 धड़े हैं। एक धड़े को दिक्कत है कि मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं हुआ, और एक धड़े को दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक, केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक, जो ऊर्जा मंत्री शर्मा जी, AK शर्मा, जयंत तो चले गए उधर, केंद्र में चले गए। ऐसे 10 से 15 मंत्री हैं जो दिल्ली की मनमर्जी से मंत्री बने। इन मंत्रियों पर वो ब्यूरोक्रेट बैठाल दिए गए जो फाइलों पर चिड़िया आराम से नहीं बैठालते, तो है तो मंत्री, काम नहीं हो पा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ का यही मसला सीधे, ये शाना बशाना सीधी एक लड़ाई अमित शाह से है कि मोदी के बाद अगला चेहरा कौन। तो योगी 1 में जो आधी सरकार चली गई, वहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आधी सरकार के बाद 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, वो विधानसभा की वेल में आके अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। केशव मौर्य खुद कहते हैं संगठन से सरकार से संगठन बड़ा, दिल्ली आना जाना खूब बड़ी तेजी से लगा रहता है। ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा ना बने, और योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे महाकुंभ हो, चाहे माफियाज हो, चाहे किसान हो, वो लगातार वो काम करते जा रहे हैं जिससे वो और एक प्रबल हिंदुत्व का चेहरा बनता जा रहा है, लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ। क्योंकि अब आप बंगाल जाइए, वहां योगी की डिमांड है, आप गुजरात जाइए, वहां भी योगी की डिमांड है, आप केरला चले जाइए, वहां भी योगी की डिमांड है। लेकिन सर, हर आदमी चाहता है, जैसे मैं भी एक ट्रेनी के रूप में दैनिक जागरण से काम शुरू किया था, चाहता था कि एक दिन संपादक बनूंगा, तो 2011 में आके IBN का एडिटर हुआ। लेकिन मुझसे पूछिए कि छाती कैसी हुई थी, तो हर नेता एक बार चाहता है कि हम भी मुख्यमंत्री हो जाए, और एक नेता वो भी है जो चाहता होगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो इस लड़ाई में बहुत सारे लोग जो थे वो अतीक पर हाथ रखे हुए थे, और इस लड़ाई में बहुत सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि अतीक से हाथ हटे या अतीक हटे। ये धड़ा एक दिन इस मसले को भी ऊपर लेके 100% आएगा। रही बात ED की जांच जो अतीक की हत्या के 3 दिन पहले हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं, रख ली गई हैं, और ये एक ट्रेजर है जो वक्त पे खुलेगा। और जब वो खुलेगा, तब जो बात मैं आपसे कहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि अतीक की लेगेसी बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन अतीक का मुद्दा उठाने वाले अभी भी है, और वो उठाएंगे, और एक दिन आप सब कुछ देखेंगे। राजनीति में बड़ा दिलचस्प होता है कि लोग कहते हैं कि समय पे चीज रखे रहो, अभी मत परेशान करो। बिल्कुल, आपने सबूत रख लो, एक समय आएगा तब उसकी बार्गेनिंग करेंगे। मायावती को देखिए, आय से अधिक संपद और ताज कॉरिडोर का मुकदमा जब खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। मुलायम सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला खुलता है फिर रख जाता है।
सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला भी कर देता है, अचानक उसके रिवीजन की एक रिट कहीं से आ जाती है। तो एक रिट आने की बात है, और रिट कब आएगी? जब माहौल माकूल होगा, शिकार तब किया जाएगा। प्रयागराज अभी शांत है? अब तो कुंभ है, अब तो कोई महाकुंभ है, अब शांत है। अब अतीक का इलाहाबाद कुछ नहीं, अब प्रयागराज है वो। अब संगठित माफिया आप कैसे देख रहे हो यूपी में? क्योंकि ये हम खान बाबा से अतीक की शुरुआत करते हैं, बाकी सबकी एक और आरोप लगता है, अखिलेश अक्सर लगाते हैं कि सिलेक्टिव संगठित माफिया खत्म किया गया है। आप लोग की इच्छा नहीं हुई कभी किताब लिखने की, उन पर भी लिखने की जो दूसरी बिरादरी से आते हैं? जैसे ब्रजेश सिंह, हाँ, एमएलसी बनाया गया उनको। हाँ, धनंजय सिंह है, हाँ, और विनीत सिंह है जो अभी महाकुंभ में बाकायदा अपना चार्टर हेलीकॉप्टर लेके गए थे। ये सारे अपने अपने इलाके के माफिया तो हैं, उन्होंने राजनीतिक चोला पहना हुआ है, लेकिन इस समय उन पर शेल्टर है, उन पर शेल्टर है। ब्रजेश और मुख्तार, ब्रजेश बने मुख्तार से टक्कर लेके, और मुख्तार बने ब्रजेश से टक्कर लेके, क्योंकि सारी लड़ाई कोयले की थी। तब कोयलांचल था, पूर्वांचल था, और वहां कोई कोयला नहीं मिलता था। वो तो रेल की पटरियां, वैगन जो कोयला लेके जाती थी, उस कोयले को लूटने और उसके पैसा कमाने का मसला था, वो पूरा मसला था। वहां से ये दोनों उबले। लेकिन हाँ, ब्रजेश सिंह की स्थिति दूसरी है, विनीत सिंह की दूसरी है, धनंजय सिंह की दूसरी है, और बाकी अतीक मुख्तार तो आपने देख ही लिया। तो है, तो ये ट्रेंड थोड़ा सिलेक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ट्रेंड आगे भी चेंज होगा फिर सरकारों के साथ? अब जिद की बात है, मुलायम सिंह ने जिद ठानी होगी तो मुख्तार और अतीक को बना दिया जो बनाना था। अब ये जिद ठनी है तो मान के चलिए ब्रजेश भी अभी शांत है, धनंजय भी अभी शांत है, पंडित सिंह रहे नहीं, ब्रजभूषण सिंह का अपना हो रहा है, जो योगी आदित्यनाथ से उनकी पट्टी नहीं है, वो एक अलग मसला है। यही सारे लोग हैं जो अब दबंग रह गए, जिसको हम दबंग कहते हैं, यही वो लोग रह गए हैं। क्या अब यूपी में कोई अतीक मुख्तार जैसा बड़ा बाहुबली बन सकता है? क्योंकि एक ज़माना था, जैसे अब यूपी पे हम लोग स्टोरी करते हैं जर्नलिज्म में, तो पूरी लिस्ट है बाहुबलियों की, बाकायदा नाम है कि आप इन पे कीजिए, और बहुत लंबी लिस्ट है, हरिशंकर तिवारी से बड़ी वीरेंद्र शाही वहाँ तक जाती है और पूरी कहानी चलती है। अब इस तरह के लोग हो पाएंगे? इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा बीहड़ से। जब हम गए तो मैंने फूलन देवी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो DD2 पर चली, DD4 पर चली थी, यानी लखनऊ दूरदर्शन पर चली थी। तो फूलन देवी, विक्रम मल्ला, अब निर्भय गुजर, ये सारे डकैत हुआ करते थे। धीमे धीमे मायावती ने ददुआ को एनकाउंटर में मार गिराया, अमिताभ यश ने निर्भय गुजर को मार गिराया। धीमे धीमे करके सारे डकैत खत्म हो गए, और अब बीहड़ में डकैत नाम की चीज खत्म हो गई है। अब जो अवेयरनेस आ रही है, और 58 से 60% की जो यंग जनरेशन है, वो अब इसको माफियाजम और इन सब चीजों को समझना नहीं चाहती है। तो यू हैव टू चेंज द इरा। अब माफियाजम कहां दिखता है आपको? तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब किसी तरह अब कोई आदमी चाकू लगा के पैसे नहीं लूटता ना, चाकू लगा के ATM में आपका स्कैन कराता है और उससे पैसे लेता है। अब तो OTP के माध्यम से नया स्कैम शुरू कर दिया, तो नया सिनेरियो आ गया है। मुझे नहीं लगता कि अब खुद नेताओं से बड़ा कोई संगठित अपराध है। नेता ही सबसे बड़े संगठित अपराधी हैं, जो तय करेंगे कि ये रहेंगे और ये नहीं रहेंगे। मोहित जायसवाल वाला क्या किस्सा था? 2018 अतीक बैंक, एक बिजनेसमैन लखनऊ का, जिसको पूर्वांचल वाली जेल में लेके मारा था। हाँ, मारा था मतलब पिटाई की थी उसकी। वो उसका कुछ जमीन कोई नाम नहीं लिख रहा था, उस जमीन को लिखवाने के लिए उसको वहां जेल में बुलवाया गया, और जेल में खूब पिटाई कराई गई। वो लोग पिट के चले गए, पर जेलर के थ्रू एक FIR कराई गई। वजह, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो चुके थे, जेलर ने एक FIR की, और वो एक मुकदमा और हो गया था। अभी तक सुवेट्स कॉलेज वाले में थे, अब इसमें भी आ गए। उनको लगा भी यहां से निकलो, और तब तक शुरू हो गया था बुलडोज करना और माफियाओं का। यहां से उसको उठवा के गुजरात चला गया एक एप्लीकेशन। अतीक का दरबार भी लगता था? बिल्कुल लगता था। क्या था दरबार में खासियत? दरबार में खासियत ही जमीनों के फैसले। एक्चुअली क्या था, अतीक का जो मेन धंधा था, चकिया ऑफिस में दरबार था, बता रहा हूं, वो बेसिकली उसका धंधा जो था,
वो रेलवे के स्क्रैप का था। पुराना सामान, रेलवे के इंजन, लोहा पहिए, वहा। फलाने, लोहा लंगड़ जो आता है। और नॉर्थ ईस्ट है शायद ना, वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा गोदाम इलाहाबाद में ही था, क्योंकि इलाहाबाद सबसे बड़ा जंक्शन है वहां का। वहां पर अतीक करोड़ों की चीज लाखों में खरीदता था और अरबों में बेचता था। आप ऐसे समझ लिए, ये सारी चीजें वहां गई, अतीक का वर्चस्व हो गया और केवल वो स्क्रैप का काम कर रहा था। ये जब केंद्र तक गई तो लालू प्रसाद यादव एक स्कीम लाए कि रेलवे के कबाड़ से रेल के पहिए बनेंगे। तो एक तो आधा कबाड़ पहिए में चला गया, जो बचा, इलाहाबाद इतना त्रस्त हो चुका था रेलवे डिपार्टमेंट अतीक से कि उस पूरे गोदाम को उठाकर झांसी भेज दिया गया। जब झांसी गया, अब अतीक के पास कोई धंधा नहीं था क्योंकि पैराफर्नेलिया बढ़ चुका था। देन अतीक ने जमीन पर नजर डाली और उसको लगा कि जमीन से बड़ा कोई धंधा नहीं है। सिविल लाइन से लेके गंगा कछार तक जमीनों पे कब्जे कर, वही तो बताया ना, औरत को सामने उसके बेटे को मारा करंट लगा के, कितने लोगों से जमीन लिखवा ली। सिविल लाइंस की महंगी महंगी जमीन, हजारों में, लाखों में। उसको अब समझ में आया कि तो अतीक का जो मसला बाद में बना, उसने नेताओं को शामिल किया, उनमें पैसा इन्वेस्ट करा, तो अतीक का एक मसला बड़े होने का और मारे जाने का लस्ट ऑफ लैंड भी है। उसको समझ में आया कि जमीन एक इतनी बड़ी चीज है जिसमें बड़ों बड़ों को शामिल कर सकते हैं। उसने वो भी करना शुरू किया।